नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। एक ऐसा सवाल है जो समय समय पर उठता रहता है। क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या हम अपने देश के मालिक हैं या फिर अभी भी कुछ ताकतें हैं जो हमारे देश को नियंत्रित करती हैं? मान लीजिए आप एक बड़े से घर में रहते हैं। यह घर आपका है। आपने इसे अपने पिता से विरासत में पाया है। आप इस घर में स्वतंत्र हैं। आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपके घर के कुछ हिस्से पर किसी और का अधिकार है। वह व्यक्ति आपके घर में आता जाता है, आपके सामान का इस्तेमाल करता है और कभी-कभी आपको कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी मजबूर करता है। आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है? आपका घर है तो आप ही क्यों नियम बनाएंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारी आज़ादी पर भी कुछ बाहरी ताकतें हावी हो जाती हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या हम अपने देश के मालिक हैं या फिर अभी भी कुछ ताकतें हैं जो हमारे देश को नियंत्रित करती हैं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आज भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असामान्यता से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को कमजोर बनाती हैं। इन समस्याओं के कारण हम पूरी तरह से आज़ाद महसूस नहीं करते। आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं होता है। आज़ादी का मतलब है कि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें, बोल सकें और लिख सकें। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकें। हम सभी को मिलकर अपने देश को मजबूत बनाना होगा। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। हमें असामान्यता को कम करना होगा। हमें अपने देश के विकास में योगदान देना होगा। भारत को सच में आज़ादी मिली है, लेकिन हमें भी अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। हमें अपने देश को एक आदर्श देश बनाना है। धन्यवाद।